ओम शत नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कॉस्मिक क्रिएशंस में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि आप ध्यान कैसे करें, तो जो नए हैं जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा हो, प्लीज़ आप जा कर के उस वीडियो को देखें, ताकि जिन लोगों को ध्यान लगाने में समस्या होती है, हालांकि ये समस्या इस संसार में सभी को है क्योंकि मन इतना चंचल होता है। तो खैर, इस बारे में हमने पहले पिछली बार चर्चा कर चुके हैं हम, तो उस विषय पे अभी चर्चा नहीं करते। जिन्होंने नहीं देखा वो जा कर के उस वीडियो को देखें, सुने, ताकि आप ध्यान कैसे लगाते हैं इस पर आप अमल कर सकें। तो जब हम ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो कई तरह के लक्षण जो दिखाई देने शुरू होते हैं, महसूस होने शुरू होते हैं, उसके विषय पर हम चर्चा करेंगे कि जब आप ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं ना, तो जो आज्ञा चक्र होता है, तो दोस्तों आज्ञा चक्र किसे कहते हैं, ये आपके मन में भी सवाल होगा। आज्ञा चक्र जो हम दोनों भवों के बीच में, जहाँ पे जो महिलाएं हैं वो बिंदी लगाती हैं और जो पुरुष हैं वो चंदन या कुमकुम या जो टीका लगाते हैं, वहाँ उसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। तो जब हम ध्यान भी करते हैं तो आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करके, सांसों पर ध्यान दे के, वो ध्यान धीरे धीरे करके वैसे लगना शुरू होता है। जब आप ध्यान की क्रिया में अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले आज्ञा चक्र सक्रिय होना शुरू हो जाता है। आज्ञा चक्र सक्रिय करना बहुत मुश्किल कार्य नहीं है, लेकिन आज्ञा चक्र का सक्रिय होने के बाद सही दिशा में उसका इस्तेमाल कर पाना, ये बहुत मुश्किल कार्य है। तो जब आप आज्ञा चक्र का सदुपयोग करना शुरू करते हैं तो आप जीवन में नई ऊंचाइयों की ओर जाना शुरू कर देते हैं। और इसी आज्ञा चक्र के सक्रिय होने के बाद नए नए एहसास होना शुरू हो जाते हैं आपके जीवन में। कई तरह के लक्षण हैं जिससे ये पता चलता है कि आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो गया है। आपका ध्यान बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो आपको कैसे एहसास होगा कि आपका ध्यान सही लग रहा है? तो ये आपको खुद से एहसास होना शुरू होगा, जैसे कि आपके आज्ञा चक्र में स्पंदन होना शुरू हो जाएगा। ये शोर शराबे में या फिर बाहर आपको वैसे महसूस नहीं होगा। जब आप ध्यान में बैठेंगे तो ये बहुत ही बारीक सा, बहुत ही सूक्ष्म सा होता है, ये जो आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा। आपके आज्ञा चक्र में स्पंदन होना, आपका मन स्थिर, जो ऐसे तो मन सबका चंचल होता है, लेकिन जब ध्यान लगना शुरू हो जाता है तो मन स्थिर हो जाता है, एकाग्रचित होना शुरू हो जाता है। किसी भी काम में आप चाहे तो बाहर कितनी भी भीड़ होने दो, कितना भी शोर होने दो, आप जिस काम पे आपने ध्यान लगाया वो ध्यान लगना ही लगना है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो लग जाएगा। अपने भीतर ऊर्जा का संचार, एक अद्भुत सा, एक अलग सा, एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस होना शुरू हो जाएगा आपको। फिर आप जो चाहेंगे, जो आप जिस चीज़ पर बिलीव करना शुरू करेंगे, वो चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। वैसे देखने में बहुत, सुनने में बहुत चमत्कारिक और ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो सिर्फ कहानियों में या फिल्मों में होता है, लेकिन नहीं। ये जो हमारे पुराने ऋषि मुनि जो इतने शक्तिशाली थे, जो जिनके पावर इतने ज़्यादा विकसित थे, जो लोगों के रोग तक दूर कर देते थे, वो कैसे करते थे? वो ध्यान से ही करते थे। वो ध्यान से उन्होंने अपनी ऊर्जा को इतना विकसित कर लिया था, अपनी भीतर की शक्ति को इतना विकसित कर लिया था कि कोई भी कार्य उनके लिए असंभव नहीं होता था। वो बस शांत होकर बैठते थे, लोग उनकी तरफ अपने आप ही खींचे चले आते थे। तो जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो ऐसा ये
मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप भी ऋषि मुनियों की तरह कहीं आपको एकांत में जंगल में जा कर के ही ध्यान करना है, नहीं। ये सबसे बड़ा भ्रम है लोगों को कि ध्यान का मतलब सिर्फ आप जब संन्यास लेते हो तभी करते हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले का जो ज़माना था, वो जो दौर था, वो युग था, वो अलग था। तब इतना शोर-शराबा नहीं था, इतनी ज़्यादा जनसंख्या नहीं थी। तो वो एक अलग-सा माहौल ही होता था। लेकिन आज के इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जिस तरह से लोग लगे पड़े हैं भागने-दौड़ने में, उसके बीच में कहीं न कहीं हर किसी के अंदर होता है कि कहीं एक शांति हो, जो हम चाह रहे हैं वो चीज़ें होती चली जाएँ, है ना? तो ये सब कुछ होगा और वो भी आपके काम करते-करते ही होगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और इसके लिए ये भी नहीं है कि आपको ध्यान करना है तो आपको अपना काम छोड़ देना है, नहीं। आपको बिल्कुल शादी नहीं करनी है, आपको अपना घर-परिवार नहीं देखना है, नहीं। वो भी ध्यान में ही आता है, वो आपके कर्मा में आता है। आपका कर्तव्य है वो, जिस संसार में आप आए हो, वो तो आपको करना ही है। उसे छोड़ के कहाँ भागो? कुछ लोगों के उसके अलग-अलग ये ग्रहों का भी प्रभाव होता है, इसका एक अलग साइंस है। तो इस विषय में अगर कभी मौका मिला, तो इसके विषय में भी चर्चा करेंगे कि सबके मन के भीतर अलग-अलग चीज़ें, किसी को ये चीज़ करना पसंद है, किसी को आध्यात्म में जाना पसंद है, किसी को अभिनय करना पसंद है, किसी को इंजीनियरिंग, किसी को डॉक्टर। तो ये सब चीज़ें भी एक ग्रहों का अलग-अलग प्रभाव होता है ना? तो उसके विषय में हम कभी चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन अभी मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह से लोगों को लगता है कि ध्यान करने का मतलब है कि हम सिर्फ एकांत में ही समाज से दूर, घर परिवार से दूर होकर ध्यान कर सकते हैं, ऐसा आवश्यक नहीं है। आप रोज़ अपना काम भी कर सकते हैं, अपने घर परिवार को भी देख सकते हैं, आप ध्यान भी कर सकते हैं। और जब आप ध्यान करते हुए ये सब कार्य करेंगे ना, तो वो कार्य आप देखोगे कि आपको एफर्ट ही नहीं लगेगा, आपके अंदर कोई तनाव नहीं रहेगा। वो बस आपको काम करना भी वो इतना एक आनंदमय प्रतीत होना शुरू हो जाएगा कि आप खुद उसका एहसास करोगे। तो अभी हम जो बात कर रहे थे कि जब ध्यान करते हैं तो किन-किन चीज़ों का एहसास होना शुरू हो जाता है। तो उसमें से यही है कि जब आपके भीतर की जो ऊर्जा है अपने अंदर, वो अपने आप ही एक बढ़ता हुआ सा महसूस होना शुरू हो जाएगा। जो भी आप चाहते हो वो चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। स्वप्न दोष जैसी चीज़ें जिन लोगों को होती है वो नहीं होगा, है ना? आप सबको एक नज़र से देखना शुरू करेंगे, किसी को भेदभाव से आप नहीं देखोगे। तब शरीर की तरफ आकर्षण जो होता है ना, नॉर्मल जब हम सबके साथ होता है कि कोई सुंदर चीज़, कोई सुंदर इंसान दिख जाए तो हम आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जब आपका ध्यान केंद्रित होना शुरू हो जाता है, तब आप शरीर की तरफ आकर्षित ना हो करके आप उस शरीर के भीतर जो सूक्ष्म आत्मा है, जो एक ऊर्जा है, आप उसकी तरफ आकर्षित होते हो और उसका एहसास भी आपको होना शुरू हो जाता है कि ये किस तरह का इंसान है, वो सकारात्मक है या नकारात्मक है। तो जब आपका ध्यान केंद्रित होना शुरू होता है और आप इसका अभ्यास जब रेगुलर करना शुरू करते हो, तो आप किसी से 1 सेकंड के लिए भी अगर मिलोगे ना, तो आपको खुद से एहसास हो जाएगा कि ये किस तरह का इंसान है। लेकिन आपको कभी उस पे गुस्सा नहीं आएगा। ये भी ध्यान करने के बाद ये भी एक क्वालिटी अपने अंदर आ जाती है। ईर्ष्या नहीं होगी, लालच नहीं होगा। बुरी लत से, जो भी आपको पहले था, हर तरह का व्यसन होता है अलग-अलग, उससे छुटकारा मिल जाएगा अपने आप ही। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने भीतर एक अलग सा आत्मविश्वास, उसका अनुभव होना शुरू हो जाएगा। कोई काम करने से आप जो झिझक होती थी, जो आपको लगता था कि कैसे करूं, आप उसको भी लगेगा कि यार ये तो मैं ऐसे ही कर सकता हूं। आपके व्यक्तित्व में निखार आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा और भी अलग-अलग तरह के आपको लक्षण, उनका एहसास होना शुरू हो जाएगा जब आप ध्यान करना शुरू करेंगे। तो अभी हम वापस से एक बार उस विषय पर चर्चा कर लेते हैं
कि आखिर आपको ध्यान कैसे करना है। आपको अपनी पीठ सीधी करके बैठना है, एक शांत जगह पे अपने घर में कहीं पे एक स्थान चुनें और नीचे कुछ बिछा के बैठे, क्योंकि जो ऊर्जा, जो संचार होता है इसका, वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। तो आप ग्राउंडेड बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि धरती में जो आप एक न्यूट्रल जो पावर होता है वो उसका सप्लाई होता है ना? और शरीर के भीतर भी बहुत ऊर्जा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा शरीर और आपका सूक्ष्म शरीर भी ऊर्जा से ही निर्मित है। ये इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ ऊर्जा ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए सही तरीके से ध्यान करने का तरीका यही है कि आप नीचे कुछ बिछा के बैठें, आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी आज्ञा चक्र पे अपने ध्यान को लेके आएँ, दोनों भवों के बीच में, और ये एहसास करें कि आपका शरीर एकदम शिथिल है, किसी तरह का कोई तनाव नहीं, ना भवों पर, ना किसी शरीर के किसी अंग पर, वो अंदर से फील करना है। उसके बाद 2 मिनट तक कम से कम लंबी लंबी सांसें लेना है और छोड़ना है, इनहेल एक्सहेल। उसके बाद भी अगर मन बहुत भाग रहा है इधर उधर तो कोई बात नहीं, विचार हैं, आएंगे जाएंगे, आने दीजिए। उसके बाद में फिर भी नहीं हो रहा है तो आप 100 से 0 तक की उल्टी गिनती शुरू करें, जैसे 100, 99, 98, 97, 96। ऐसे करते करते आप देखेंगे कि आपका ध्यान एक जगह केंद्रित होना शुरू हो जाएगा। और जब गिनती आप उल्टी शुरू करते हो तो ध्यान भी आपको अपनी सांसों पर रखना है। फिर देखना आप कैसे आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। तो ये था आज का विषय। आप इसको डेली रूटीन में डालिए, सुबह के समय जब भी आपको मौका मिलता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी समय बैठना है या 2 घंटे के लिए बैठना है, जब भी आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। रात को सोने से पहले और उठने के बाद तो ज़रूर से ज़रूर करें, लेकिन आपको अपने कार्यस्थल पर भी कभी वैसा मौका मिले, 2 मिनट का भी मिले, तो आप शांत होकर बैठें। और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ पूरी कैसे बदलती है। आप जहाँ पे चिड़चिड़ापन, जो गुस्सा, जो बेकार की चीज़ें आपकी लाइफ में थी, आपका किसी से झगड़ा हो जाता था, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ अच्छी चीज़ें आपके जीवन में रह जाएंगी। उसके बाद आप देखेंगे कि जो भी कार्य आप कर रहे थे, जिसमें जितना एफर्ट लग रहा था, जो मुश्किल लग रहा था, वो चीज़ें बस बड़ी आसानी से होनी शुरू हो जाएंगी और सफलता की ओर आप अग्रसर हो जाओगे। आज के लिए बस इतना ही। आप ध्यान कीजिए और अगली बार हम चर्चा करेंगे कि मन क्या है। ये पूरा संसार मन, उसके विचारों और उसकी एक्टिविटी से त्रस्त है, परेशान है। लोग सोचते हैं कि कहते हैं कि मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन ये करता है, मेरा मन वो करता है। और मन की वजह से ही जितनी तरह की परेशानियां हैं, एक देश दूसरे देश के बीच में जो तनाव है, एक इंसान दूसरे इंसान के बीच में जो तनाव है, और भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो मन से जुड़ी हैं। हम उस पर चर्चा करेंगे अगली बार। तब तक के लिए ओम शांति, ओम सत नमः।